गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, पिछली क्लास में अपनों ने अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 है, इसके 3 सवाल कर लिए थे। ठीक है, चौथा सवाल है निम्नलिखित में से क्या करना है आपको? प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो जिसकी अधिकतम घात है ना, उसको बहुपद उतनी घात करेंगे। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 5x की क्यूब प्लस में 4x की क्यूब प्लस में 7x। तो इसकी अधिकतम पावर क्या है? 3। तो इसको ऊपर की घात। दूसरा है 4, ठीक है, वाई की स्क्वायर है 4, तो अधिकतम घात कितनी है? 2। 5t माइनस रूट 7, तो टी की पावर अधिकतम घात कितनी है? 1। तो 3 लिखा हुआ नहीं है, तो ऊपर की घात कितनी है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का रैखिक और द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद में वर्गीकरण करना है। तो देखो, जिसमें रैखिक समीकरण वो होती है जिसमें कोई भी घात नहीं होती। ठीक है, वो रैखिक समीकरण है। तो जैसे पहले एक्स की क्यूब प्लस में एक्स, तो एक्स की अधिकतम घात कितनी है? एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स, तो एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये द्विघातीय बहुपद है। ठीक है। तीसरा है एक्स माइनस एक्स की क्यूब में एक्स की सबसे बड़ी घात 3 है, तो यह त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है। सी सेक्शन में वाई प्लस वाई की स्क्वायर प्लस में 4, तो वाई का सबसे बड़ा घातांक 2 है, तो यह द्विघातीय बहुपद है। 1 प्लस में एक्स, एक्स का सबसे बड़ा घातांक 1 है, तो यह रैखिक बहुपद है। ठीक है। 3t में टी की सबसे घात 1 है, तो यह भी एक रैखिक बहुपद है। आर की क्यूब में आर का सबसे बड़ा घातांक, आर की स्क्वायर में आर का सबसे बड़ा घातांक 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद है। 7x की क्यूब में x का अधिकतम घातांक 3 है, तो यह एक त्रिघाती बहुपद है। ठीक है। तो ऐसे ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 यहाँ ख़त्म होती है। अब अपने बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की। बहुपद 5x माइनस 4x की क्यूब प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। देखो, पहले है जब x बराबर क्या हो? 0। मान इस समीकरण में अब जहाँ जहाँ x है ना, आपको वहाँ वहाँ क्या रखना है? 0 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखती है, तो 5 इंटू एक्स 0 माइनस 4x की स्क्वायर प्लस में 3 8x है ना। 3 3 है, तो 8x बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ क्या रखना है? 0। तो 5 इंटू 0 4 माइनस के 4 4 फिर x की जगह 0 की स्क्वायर प्लस में 3, तो ये सारे पद 0 हो जाएंगे। आंसर क्या जाएगा? 3। अगले में क्या रखना है? x बराबर माइनस का 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस के 1। 5 को माइनस 1 से गुणा किया, माइनस की 5। ठीक है। माइनस 1 की स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 1 की स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया, और माइनस 4 ऐसा कैसा? और प्लस का 3 पढ़ाइए, तो माइनस के 5 और माइनस के 4। ठीक है। माइनस के 4, 5 में से माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस के हो गए 9, माइनस के 9 और प्लस के 3, किसके ज़्यादा? माइनस के 6। अगला सवाल है x बराबर क्या रखना है? 2। तो जहाँ जहाँ x का मान है वहाँ क्या रखना हमको? 2। तो 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 3 एट क्या रखना है? x बराबर 2। तो x बराबर 2 रखो। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस में 3, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 चौके 16 प्लस के 10 माइनस के 16 प्लस के 3, किसके ज़्यादा? माइनस के 3। ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में p बराबर 0, p बराबर 1 और p बराबर 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ देखो, पी वाई बराबर पी की क्यूब माइनस वाई प्लस 1 है। तो एक बार तो आपको p बराबर सारे में क्या रखना है? 0 रखना है, और ये p एक बार p बराबर 1 रखना है। मतलब जहाँ जहाँ y है ना, जहाँ जहाँ y है, तो वहाँ एक बार तो y की जगह क्या रखना है? 0। एक बार y है वहाँ तो क्या रखना है? 1, और एक बार y रखना है वहाँ पे रखना है 2। तो इसको देखो हल किया हुआ है, तो इसका हल आंसर निकाल लेना। दूसरी समीकरण में भी सेम करना है। दूसरी समीकरण क्या है? 2 प्लस टी प्लस में 2t की क्यूब माइनस टी की क्यूब। ठीक है। तो यहाँ जहाँ जहाँ मान है, तो पहले तो पी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या रखना है? एक बार तो 0। ठीक है, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। बाकी ये सवाल यहाँ किया हुआ है। ठीक है। तो ये सवाल आप करके देखना इसका कंप्लीट। ठीक है। ये सवाल उतारना, बुक है सबके पास, तो बुक में से ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करना है। ठीक है। नंबर 3 है, जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्यांक है या नहीं है। देखो, ये मान है ना, x बराबर पहला समीकरण क्या है? 3x प्लस में 1 है ना। तो x बराबर क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1। तो आपको क्या करना है? ये x का मान इस समीकरण में रखना है।
अगर x का मान इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का मान क्या हो जाता है, शून्य, तो ये इसका शून्यांक है, वरना नहीं है। तो जैसे पहला सवाल है 3x प्लस में, ये देखो ये था 3x प्लस में 1 और x बराबर क्या देगा माइनस के 1। तो मान रख दो 3x का माइनस का 1, तो p 3 इंटू माइनस का 1 बटे में 3 प्लस में 1, तो प्लस का 3 माइनस का 3 कट गए, रह गया माइनस का 1 प्लस का 1 कट गए, क्या हो गया 0। ठीक है, इसका मतलब x बराबर माइनस के 1 बटे 3 इसका शून्यांक है। ऐसे ही अगला बी पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट में भी आपको क्या करना है, 5x माइनस के क्या लिखा हुआ है, ये 5x माइनस में x पाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको वैसे वैसे मान रखना है, x की जगह क्या रखना है 4/5। हल रखने पर अगर आंसर 0 आ जाता है तो है, नहीं है, नहीं आ रहा तो ये शून्य, ये शून्यांक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगला, ये सारे एक ही जैसे सवाल है। तो अब आपको क्या करना है, इनमें जो मान दे रखे हैं ना आपको वो मान रख के देखने हैं, और रखने पे अगर आ जाता है 0 तो ठीक है, नहीं आता है तो ये इसको शून्यांक नहीं है। ठीक है, तो 3 तक आप सवाल करने की कोशिश करना, आई थिंक हो जाएंगे आपके ये सारे सवाल आप खुद करने हैं। तो आपकी ये 2.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बुक में से ये सवाल देख लेना, यहाँ समझ में नहीं आए तो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सबको।